मित्रों नमस्कार। अभी 28 मार्च 2025 को दोपहर 3:58 के बाद षटग्रही योग मीन राशि में बनेगा। ये पश्चिम दिशा की राशि है और जलीय राशि है, अस्थिर राशि है। यहाँ पर जो ये ग्रह योग बन रहा है इसके बहुत मायने हैं। एक तो आप हमारे वीडियोस पुराने देख ही रहे होंगे कि विश्व युद्ध की बात मैं 2016-17 से लगातार कहता आ रहा हूँ कि 2019 से विश्व युद्ध शुरू हुआ और ये विश्व युद्ध 2028 तक चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि 2026, 27 और 28 ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छे वर्ष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत भी इसमें 27 में तो एंट्री कर जाएगा। लेकिन अभी का जो समय है वो समय भी थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है। जब युद्ध होता है तो सामान्यतः युद्ध ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति आया, उठा, लड़ा भिड़ा और शुरू हो गए। प्रकृति, चूँकि हम यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हम भी उस ब्रह्मांड का ही हिस्सा होते हैं जिस ब्रह्मांड को हम देखते हैं खुली आंखों से। हमारे अंदर भी उतना पानी उपस्थित है जितना कि पूरी पृथ्वी में उपस्थित होता है। पृथ्वी के अन्य पंचतत्वों को देखें तो वही पंचतत्व का बैलेंस हर प्राणी के अंदर होता है जो प्रकृति के अंदर है, पृथ्वी के अंदर है। तो इस प्रकार से जब भी कोई प्रकृति में हलचल होती है वो हलचल हमारे अंदर ज़रूर होती है। जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, 2 दिन के बाद पूरे भारत में ठंडक होना शुरू हो जाती है, ये असर होता है। ज्वार-भाटा जब चंद्रमा में आता है तो मानसिक रोगियों की संख्याएं भी बढ़ने लग जाती हैं और अस्थिरता फैलने लग जाती है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग आत्महत्याएं करते हैं। ये स्थिति अमूमन देखी गई है और ये अब सत्य भी साबित हो रही है। अब ऐसी स्थिति में मीन राशि में षटग्रही का योग बनना ये देश दुनिया के लिए क्या संकेत दे रहा है, इसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। और कारण यही है कि जब इस राशि के अंदर इस प्रकार से षटग्रही योग बने, अन्य राशियों में भी इस प्रकार से योग बनते हैं, तो जिस राशि से संबंधित ये योग बनते हैं उससे संबंधित तबाही होती है और उससे संबंधित ही विनाश लीलाएं नाना प्रकार की उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। षटग्रही योग में भी जो योग बन रहे हैं ये भी एक दूसरे की विपरीत प्रकृति वाले ग्रहों से ये योग बन रहे हैं। जब एक दूसरे की प्रकृति विपरीत हो और इस प्रकार का योग बन जाए तो विध्वंस सुनिश्चित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो भी उस समय में जबकि प्रकृति खुद अपने आप को बदल रही हो, कलयुग समाप्ति हो, सतयुग का शुभारंभ हो, प्रकृति नए वर्ण की ओर जा रही हो, प्राकृतिक संसाधनों का जबरदस्त दोहन हुआ हो, प्रकृति को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया हुआ हो। जब कोई अंग सड़ जाता है तो उसे काटना ही पड़ता है, यह लंबी सर्जरी उसकी करनी पड़ती है। तो अब समय प्रकृति के द्वारा सर्जरी का समय शुरू हो रहा है और इस समय की शुरुआत होती है 28 मार्च को 3:58 से ये योग प्रारंभ हो रहे हैं। और ऐसे जो योग बन रहे हैं ये विध्वंसात्मक अधिक हैं, सकारात्मक कम हैं। स्टार्टिंग विध्वंस से होगी, इसका जो अंत होगा वो सकारात्मक होगा। आपने देखा कई प्रकार के देश हैं जो लड़ने के लिए ही बैठे हैं। कई प्रकार के संप्रदाय ऐसे हैं जो अपने अलावा दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, काटो पीटो मारो, एक उनका सिद्धांत है। महिलाओं पर जबरदस्त अत्याचार इन संप्रदायों में होते हैं। उनकी अस्मिता को, उनको तो भोग की वस्तु ऐसा मान लिया जाता है कि निर्जीव होते हैं, कोई भी अत्याचार करो इन पर कोई असर नहीं होता है। तो इस प्रकार के संप्रदाय भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं और उसमें उनसे भी आधी दुनिया भरी पड़ी। 52-55 देश तो इसी बात के समर्थक हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी पटेली अर्थात जो अपनी दादागिरी बताए बिना नहीं रह पा रहे हैं और उन्हें दंभ है उन सब रिसर्चों पर जो उन्होंने साइंस के माध्यम से की है। जैसे एक वाहन चालक को बड़ा वाहन पर घमंड हो जाए कि मैं 100 की स्पीड पे चलाऊंगा, 200 चलाऊंगा तो भी कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन वाहन तो वाहन होता है, कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर व्यक्ति निपट जाता है। तो ऐसी जो प्रकृति में जिन लोगों ने साइंस के माध्यम से तरक्की की है उन्हें एक अपना अहंकार है अपनी तरक्की के ऊपर। कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत मजबूत हैं, सुरक्षित हैं, उन्हें अहंकार है अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर। और पूरी दुनिया लगातार कई विभागों में अलग अलग सब लोग अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध आया तो फिर अलग मित्र देश शत्रु देश बने और झगड़ा शुरू हुआ।
अब वही स्थिति यहाँ पर अब वापस शुरू हो रही है। हर देश अपने आप को किसी न किसी रूप में मुख्य मान रहा है और उसे अपने अहंकार पर पूरा पूरा भरोसा हो चुका है। ऐसे ही बड़े देश हैं, अमेरिका है, रूस है, चीन है, टर्की है। तो ये ऐसे देश हैं जो अपने आप को पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण बताने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जब यह कोशिशें नाकामयाब हों तब सरफरी मानसिकताओं के अंदर प्रकृति जो परिवर्तन करती है, फिर वो परिवर्तन रोके नहीं रुकता है। अर्थात यदि हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 प्रकृति से भरी हुई है। ऐसे समय में जब सत्व की स्थापना हो, सत्वगुण जब कम हो जाए, तब तमस को प्रकृति बढ़ाती है। जब प्रकृति तमस को बढ़ाना शुरू करती है तो तमस की विशेषता है कि वो खुद को नष्ट कर लेता है। फिर वो रजस को बढ़ाती है, तो रजस और तमस का झगड़ा यहाँ पर शुरू हो जाता है। जब रजस और तमस का जब झगड़ा शुरू हो, तब ऐसे समय में तमस अपनी पूरी शक्ति के साथ रजस का मुकाबला करता है और रजस को काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। हालांकि ऐसे समय में तमस नष्ट हो जाता है। तो यही जो स्थिति है, वो स्थिति अब यह षटग्रही योग दर्शा रहे हैं कि अब लड़ाई होगी तामसिक वृत्तियों के लोगों में और राजसिक वृत्तियों के लोगों में। तो राजसिक वृत्ति के जो लोग हैं वो तो विकसित देश हैं। ये विकसित देश आपस में अपने आप को सुपर राजनयिक समझकर तमस का अब नाश करेंगे और सत्व की यहाँ पर अपने आप वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही तमस पूरा नष्ट होगा, रजस बढ़ जाएगा, रजस जब कम हो जाएगा तो सत्व बढ़ जाएगा। यही यूँ मानकर चलें जैसे कि 10% आज सत्व के लोग हैं, तमस के लोग हैं 40% और रजस के लोग हैं 50%। अब इनमें झगड़ा शुरू होता है तो तमस के लोग नष्ट हुए 20 से 30%, 10% बचेंगे। ऐसे ही नष्ट होंगे रजस के लोग, तो अपने आप ही सत्व के लोगों में वृद्धि हो जाती है। और जब रजस और तमस झगड़ते हैं तब उस झगड़े में जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये सात्विक होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सत्व में लगातार प्रतिशत में वृद्धि होती है और तमस अपने अहंकार के कारण झुकने को तैयार नहीं होता है और वो मैक्सिमम रूप से नष्ट हो जाता है। और प्रकृति इसी प्रकार से परिवर्तन करती है और यही जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन अब इस मार्च के अंत से शुरू हो रहा है। और जो स्थिति बनती है, मीन राशि के अंदर जो ग्रह बन रहे हैं, अब मैं कुंडली बताता हूँ कि इस तारीख को 28 मार्च के अंदर शाम को 4 बजे के लगभग जो स्थिति बनेगी उसमें ग्रह कहाँ कहाँ होंगे और इसकी हम कुंडली ले रहे हैं। मीन लग्न में यह स्थिति बन रही है। मीन राशि में सूर्य हैं, राहु हैं, चंद्रमा हैं, बुध है, शुक्र है, शनि है। ये सूर्योदय के समय की कुंडली है। सूर्य यहाँ पर लग्न में है। दूसरा है गुरु तीसरे स्थान पर हैं, मंगल चौथे स्थान पर हैं और केतु हैं 7वें स्थान पर। इस प्रकार से जो षटग्रही योग है, राहु, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि, इनका जो योग है, ये योग क्या दर्शाता है? यहाँ पर शनि और सूर्य एक दूसरे के विपरीत हैं, चंद्र और बुध ये एक दूसरे के विपरीत हैं और राहु और शुक्र ये गुरु चेला हैं, लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण इनकी यहाँ पर कुछ चल नहीं पाएगी। तो अब जो स्थिति बन रही है, पहले मैं बात करता हूँ प्राकृतिक आपदाओं की। ये पश्चिम दिशा की राशि है और पश्चिम दिशा में ही षटग्रही योग बन रहा है। तो पश्चिमी देशों की बात करें, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, पूर्वी यूरोप है और यूरोपीय देश हैं, ये पश्चिमी देश हैं। यहाँ पर पंच तत्व अनबैलेंस होंगे और पंच तत्व अनबैलेंस जब होते हैं, जब हवा अनबैलेंस होती है तो तूफान बहुत आते हैं। तो सबसे पहले तो जिन देशों का मैंने वर्णन किया है, तूफान से निपटेंगे। दूसरा अग्नि तत्व, यहाँ आग भी नष्ट नहीं हो, आग भी ठंडी नहीं होगी और इन देशों को ये नष्ट लगातार करती रहेगी। जल का भी यहाँ पर ग्रह है, चंद्रमा यहाँ विराजमान है। चंद्र भी संकेत दे रहा है कि यहाँ पर बाढ़, तबाही आना, भूस्खलन इस तरीके के होना, साथ ही बर्फ़ का पिघलना, समुद्री जल स्तर का बढ़ना, यह संकेत भी दे रहा है कि अब यह समय यहाँ ठीक नहीं है।
और जब पंच तत्व अनबैलेंस हों तो वहाँ के राजाओं में एक तरह से हड़प नीति, अपने आप को बचाना, प्रजा को बचाना, क्योंकि प्रजा जो होती है वो मूर्ख की श्रेणी में ही आती है, समझदार की श्रेणी में नहीं आती है। राजा होता है वो उनको घेर के ले जाता है, जैसे भेड़ होती है और मेढ़ा होता है, तो भेड़ के पीछे सारी भेड़ें चलती हैं। तो प्रजा की स्थिति तो ये होती है, उनका दिमाग तो प्रॉपर काम नहीं कर पाता, जो करता है तो वो किसी काम का होता नहीं, क्योंकि राजा करेगा वही होगा, आपके सोचने से कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, राजाओं के अंदर ये षटग्रही योग एक प्रकार का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स भरेगा और ये युद्ध के लिए उतारू होंगे। इन्हें अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है उसकी कोई चिंता नहीं, जनता कहाँ जाएगी कोई चिंता नहीं, सिर्फ अपने प्रभुत्व की चिंता होगी। और देखते ही देखते ये सब देश भिड़ने शुरू हो जाएंगे, इनकी मानसिकताएं बिगड़ने लग जाएंगी और गलत डिसीजन ये लेने लग जाएंगे। और यही स्थिति होगी, ये डिसीजन इनको मजबूरी में इसलिए लेने पड़ेंगे कि जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये तामसिक प्रवृत्ति के लोग राजसी शासन को ठंडा करेंगे और सत्व के जो लोग हैं उनको ही परेशान करना शुरू करेंगे। तो ऐसे समय में राजा की ड्यूटी बनती है कि इस प्रकार के अपराधियों पर अंकुश लगाएं, उन्हें नष्ट करें। और अब जो षटग्रही योग बना है ये समूल नष्ट करने का योग बन रहा है। तो इन देशों में एकता जागृत होगी, इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर फिर एक साथ बैठेंगे। जैसे कुटुंब में कई बार बैठक होती है और एक आध सरफिरा होता है तो वो सब बैठक को जीरो कर जाता है बक करके। तो इन देशों के अंदर मीटिंगें होंगी, नाटो में भी अब विखंडन शुरू होगा और नए षड्यंत्रकारी लोग, नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे और फिर दुनिया में एक नई स्थिति को आगाज़ देंगे। तो ये स्थिति तो बनती है पश्चिम देशों की। अब आता है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में यह स्थिति यह बनती है कि मिडिल ईस्ट में मंगल विशेष रूप से बन रहा है विध्वंसात्मक। मिडिल ईस्ट में जो देश आते हैं वो सीरिया, अरब हैं, तुर्की, ईरान, इजराइल, कुवैत, ये इस तरीके के देश हैं। तमस में भी ये देश आते हैं। तो यहाँ पर राजसिक जो देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनके अंदर और इनके अंदर आपस में भिड़ंत शुरू होगी। यूरोप में और पश्चिमी देशों में भी आपस में भिड़ंत शुरू होगी। अब ये सब शुरुआत होने वाली हैं, यहाँ के राजाओं के अंदर मानसिकताओं में नेगेटिव बदलाव आएगा और उसके अंदर ये आपा खो बैठेंगे और झगड़ा वहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति भी यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। और दूसरी स्थिति है चीन की। यदि हम बात करें इन चीन और रूस में, यहाँ भी अब प्राकृतिक आपदाओं का आना शुरू होगा। तो ये जो वर्ष है प्राकृतिक आपदाओं के लिए बहुत ज़बरदस्त वर्ष है। चीन की जितनी भी इकोनॉमिक स्थिति उसने बना रखी है, अब बाढ़ और तूफान और भूकंप में ये स्थिति खत्म होने वाली है और चीन आर्थिक रूप से यहाँ पर टूटने वाला है, अर्थ का संकट आने वाला है। बहुत आग दूसरे देशों के अंदर, दूसरे घरों के अंदर लगा ली और कहा भी जाता है जिसके घर खुद शीशे के हों दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। अब ये चीन को समझ में आ जाएगा कि भारत को नष्ट करने के लिए उसने क्या क्या उपाय नहीं किए, कितने लोगों को उसने अपना बनाया। और तमस के लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मूर्खों का साथ देने से हम समूल नष्ट हो जाते हैं। तो उस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के जो देश हैं वो चीन के बहकावे में आकर मारे जाएंगे, स्थिति वहाँ पर नेगेटिव होगी और प्राकृतिक आपदाएं वहाँ भी आएंगी और उस प्राकृतिक आपदाओं से ये परेशान रहेंगे। और प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ उनके ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा वो राजसिक देशों का पड़ेगा। अब स्थिति ये बनती है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके ऊपर पश्चिमी देश अपना प्रभाव दर्शाएंगे और उन्हें लूटने का प्रयास करेंगे और उन देशों पर अपनी सत्ताओं को काबिज करने के लिए लगातार तैयारियां वो करते रहेंगे। तो यहाँ भी स्थिति बहुत नेगेटिव हो रही है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के कुछ और देशों की। तो उन देशों में भी अब नेगेटिव योग यहाँ पर बन रहे हैं। उनके लोगों के अंदर, जनता के अंदर सरकारों के प्रति नकारात्मकता आएगी और वहाँ पर विद्रोह शुरू हो जाएंगे। उसमें हमारे बांग्लादेश भी निपटेगा, पाकिस्तान तो जाएगा ही जाएगा, अफ़गानिस्तान में भी यही स्थिति बनेगी, चीन में भी यही स्थिति बनेगी। साथ ही और भी जितने भी देश हैं नॉर्थ ईस्ट के, ये देश भी इससे अछूते नहीं रहेंगे और सब स्थिति यहाँ पर नेगेटिव होती रहेगी। तो अभी संकेत तो ये मिल रहे हैं कि यहाँ पर विध्वंस की स्थिति बन रही है जो प्राकृतिक आपदाओं की रहेगी। तो प्रथम तो बात अभी मैंने षटग्रही योग में आपसे बात की कि पंच तत्व किस प्रकार से अनबैलेंस होकर इनको नष्ट करना शुरू करेंगे और ये आपस में झगड़ना शुरू करेंगे।
अब अगली स्थिति बनेगी मीन राशि का। जैसे शनि आया, मीन राशि के शनि के बारे में बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं। फिर कुंभ राशि का मंगल आएगा, फिर राहु का राशि का परिवर्तन होगा। ये सब इसी वर्ष के अंदर अंदर होने हैं और उनके अनुरूप सरकारों में भी परिवर्तन आएंगे और नेगेटिव स्थिति यहाँ पर होती चली जाएगी। हालांकि भारत के साथ अभी स्थिति ठीक इसलिए है कि भारत का है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न के लिए षटग्रही योग एकादश भाव में बन रहा है। तो यहाँ अवश्य ही प्राकृतिक आपदाएं तो रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट में पानी की स्थिति को बनना, भूकंप की स्थिति को बनना, ये थोड़ा सा दर्शा रहा है। और नेपाल के भूकंप की धमस भारत में भी आएगी, तो वो भी एक परेशानी का थोड़ा सा कारण बनेगी। और प्राकृतिक आपदाओं में विशेष रूप से जल का जो आपदा है उससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा इस वर्ष की बारिश में। साथ ही अग्नि की बात करें तो अब जो गर्मी पड़ रही है, यह गर्मी अपने पुराने सभी रिकॉर्डों को तोड़ने वाली है और नई गर्मी का नया पैमाना अब तय होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अब जो ग्रह योग हैं ये दुनिया को लेकर जा रहे हैं और इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए, बाकी देशों में हो ना हो, बाकी धर्म संप्रदायों में कुछ हो ना हो, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारतीय धर्म, इनमें वेदों में बहुत से उपाय लिखे हुए हैं। उन उपायों को आप करें। भगवान की आप आराधना करें, विशेषकर त्रिदेवों की आराधना, ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करना, ये आपके बचत का एक कारण हो सकता है और इस परिस्थिति से आप थोड़ा सा निपट सकते हैं। क्योंकि अब शेयर मार्केट की स्थिति भी बिगड़ेगी, खाद्यान्न का संकट भी आने वाले समय में आएगा, परिस्थितियाँ नेगेटिव होंगी। तो उन सब से निपटने के लिए भगवान का एक सहारा बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसलिए आपको दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, इन सब भावों को अब आप अपने अंदर विकसित करें ताकि प्रकृति के प्रकोप से आप बचे रहें। भागवत का आप पाठ करें, रामायण का आप पाठ करें, रामचरितमानस का आप पाठ करें। यह पाठ करना आपके लिए उत्तम फल कारक होता है। और गीता का पाठ करने से प्रकृति कैसे परिवर्तन होती है, प्रकृति क्या उत्पात मचाती है, उससे कैसे बचा जाता है, यह सब सूत्र गीता में लिखे हुए हैं। तो गीता का भी आप अध्ययन करना नहीं भूलें, तब इस प्रकार की विनाश लीला से आप बच पाएंगे। अन्यथा अब जो षटग्रही योग बन रहा है बहुत अच्छे संकेत प्रदान नहीं कर रहा है। और विशेष रूप से डेवलपिंग कंट्रीज़ हों, डेवलपिंग प्रदेश हों, डेवलपिंग सिटी हों, इन सब के लिए प्राकृतिक आपदाओं के कहर झेलने पड़ेंगे। तो वीडियो तो टोटल नेगेटिव बना है, इसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन परिस्थिति ही ऐसी है कि इस विपरीत समय में कैसे बचा जाए उनकी भी मैंने आपसे चर्चा की है। और विपरीत समय जब प्रभु की कोई लीला हो तो तारे नहीं टलती है, लेकिन उसमें बचाव के लिए जो उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में दिए गए हैं उनका आप अध्ययन करेंगे और उन पर आप कार्य करना शुरू करेंगे तो आप निश्चित रूप से इससे बच पाएंगे। आपने देखा महाकुंभ 144 वर्ष में हुआ, इतना बड़ा कुंभ हुआ, करोड़ों लोग आए, स्नान कर गए और कोई एक छोटी सी भी घटना नहीं हुई। इस घटना को छोड़ देना जिसकी लोग बक कर रहे हैं, जहाँ 50-60 करोड़ हों और वहाँ इतनी सी घटना घट जाए, ऐसा तो आप जब अपने घर में शादी विवाह करेंगे तो वहीं 50 घटनाएं घट जाती हैं जो नेगेटिव हो जाती हैं। 500 लोगों को इकट्ठा करो, 20 तो वहीं ढेर हो जाते हैं। तो इसलिए उसकी आप चिंता न करें, नेगेटिव नहीं लें, पॉजिटिव रूप से लेकर रखें कि ऐसी जो परिस्थिति बन रही है और आने वाले समय में सिंहस्थ आ रहा है 2028 में। वो सिंहस्थ भी मैंने कहा है कि 144 वर्ष का ये महाकुंभ आखिरी था, सिंहस्थ भी वो आखिरी है और उसके बाद प्रकृति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। तो सनातनियों के लिए तो शुभ संकेत यह है कि आपके धर्मशास्त्रों में इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के बहुत से उपाय दिए हैं। उन उपायों को आप करेंगे और आप इस विपरीत परिस्थिति से पार पा जाएंगे और आपकी स्थिति में सुधार हो जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो नेगेटिव जरूर था, लेकिन संकेत देना भी आवश्यक था, क्योंकि ज्योतिष की उत्पत्ति ही इन सब घटनाओं के लिए भगवत सत्ता से मिलाने के लिए हुई है। इसकी हमने आपसे चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट करूंगा और इस आपदा से बचने के और क्या उपाय करने चाहिए उनकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज इतना ही। नमस्कार।